मार इसकी पुड़पुड़ी में गोली, फिर पूछ काफिर है कि मुसलमान। काफिर है तो बस एक गोली, मुसलमान है तो दो मार। होश आ गया अब्बा जी। पता है दवाई खाना भूल गई थी। आ गई? नहीं, सुबह आएगी अब्बा जी। अच्छा, कोई बात की उसने? नहीं, सुबह बात करेगी ना, अभी तो मास्क लगा हुआ था। महमूद कहाँ? वो तो वहीं पे रुक गया, सुबह से लेके कार आएगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, दवाई ना खाने पे डॉक्टर ने उसे डांट दिया है। अब नहीं करेगी ऐसी गफलत। वैसे ना अब्बा जी, कार आए ना तो आप भी उसको डांटना। भला ये क्या बेवकूफ़ी हुई, जब डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाओ तो फिर खाओ। तुम तो सहेली हो उसकी, तुमने पूछा बीमारी क्या है? नहीं नहीं अब्बा जी, और पूछूं भी क्या, शक्ल से तो लगता ही नहीं है कि बीमार है। हाँ, शक्ल से तो लगता ही नहीं कि बीमार। अब्बा जी, आपको पता है अब्बा जी उसे क्या बीमारी है? मौत की बीमारी है, मौत जो टल नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने तो 1 महीना पहले ही जवाब दे दिया था कि बस 3 महीने हैं उसके पास। और उसे बस इतनी फिक्र है कि उसके जल्दी मर जाने से कहीं उसके स्कूल के बच्चे फेल ना हो जाए।
मेरी बात हो गई डॉक्टर साहब से। उस मामूली सा ब्लड कैंसर है, उसे ठीक हो जाएगी वो। मैं डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे तो बात पक्की कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लग जाएंगे? $1.5 लाख। बस? हाँ बस। तो फिर गम किस बात का? समझो ठीक हो गई है वो। पागल तो नहीं होगा महमूद अहमद? तुम्हें कुछ पता है $1.5 लाख में कितने रुपए होते हैं? कर लो बात, मैंने तो आपके बात करने से पहले ही हिसाब कर लिया। 1,22,23 लाख। कौन देगा इतने पैसे? मैं दूंगा आंटी जी, इससे ज्यादा पैसे हैं मेरे पास। आप फिक्र ना करो, वो ठीक हो गई ना तो समझूंगा भाभी से दोस्ती का सदका उतर गया। आप फिक्र ना करो। वो देखो डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, मैं करता हूँ बात। सलाम डॉक्टर साहब। अब क्या है? पैसों का इंतजाम हो गया, आप इलाज शुरू करो उसका। मुझे देखकर नहीं लगता ना कि $1.5 लाख होंगे मेरे पास, पर $1.5 लाख है मेरे पास। अब आप बताओ कितने दिनों में ठीक करोगे उसको? बैठो। मैं पता है क्यों आया हूं इस वक्त? क्योंकि मैं दोस्त हूं उसके बाप का, बहुत पुराना और गहरा दोस्त। 30-40 लाख मेरे पास भी है, लेकिन मैंने ऑफर नहीं की उसको। तो फिर तुम क्या लगते हो उसके? देखा? क्या देखा? आप बार बार पूछते हो मैं क्या लगता हूं उसका, ये नहीं पूछते वो क्या लगती है मेरी। अच्छा चलो ये बता दो, वो क्या लगती है तुम्हारी? मेरी भाभी है ना यास्मीन, वो जो साथ आई हुई थी, उसकी सहेली है। और मेरे अब्बा जी है ना, वो वैसे मेरे अब्बा जी नहीं है, उनकी दोस्त है। और वो दोनों जब उसे देखते हैं ना तो एक दिन में 2-2 महीने की जिंदगी जीते हैं। अब मैं सोचूं कि वो क्या लगती है मेरी। हम तीनों मकरूज हैं उसके डॉक्टर साहब। अब अल्लाह ने मौका दिया कि सारा कर्ज उतार के उसकी तली पे रख दिया जाए, वो भी उतना ही जिए जितना दूसरों को जिंदा रखती है। अब वादा करो डॉक्टर साहब, वो नहीं मरेगी। इंशाअल्लाह वो नहीं मरेगी। आ जाओ जी, आ जाओ। ओए चंगेज़, चंगेज़, आओ जी बैठो। फिक्र होके बैठो, इसे अपना ही घर समझो। ओ किधर रह गया चंगेज़? जी शाह जी।
ये सामान रख इनके कमरे में, मेहमान है चंद दिनों के लिए। है कौन शाहजी? नाजो। तू तफ्तीश ना कर, जो कहा है वो कर। सामान ले जाके कमरे में रख, फिर चूल्हे पे बर्तन रख, कुछ पेट पूजा का इंतजाम कर। जा। अच्छा शाहजी। लगता है बड़ी सुथरी कहानी है आपके पास। अपनी कहानी डिस्कस करो, फिर मैं भी एक कहानी डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। दरख्त से बिखरे हुए पत्ते की क्या कहानी हो सकती है? हवा का झोंका जिधर उड़ा के ले जाए उधर उड़ जाता है। अब ये पत्ता बालम शाह के जंगल में पहुंच चुका है। बालम शाह इसे दोबारा दरख्त पर लगा देगा। आप डिस्कस तो करो। नहीं ठहरो, किस नाम से पुकारूं तुम्हें? जी सरैया। कहां से शुरू करूं जी? उन दिनों को याद करती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। 6500 इतने ज्यादा होते, उस वक्त पता ही नहीं चला। कितनी तनख्वाह है महमूद अहमद की? 6500। 6500 में घर में 4 दिन हांडी नहीं पकती। अंडे जमा करके गुजारा करते हैं। मुझे तो डायरेक्टर की बात याद आ गई। वो कहता कि कोई लड़की होती है जिसकी चाल में सुर होता है, फन उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा होता है। जिस दिन बैठ कर हिसाब करे तो तुझे पता चले कि हर गांव में तेरे ये महमूद अहमद जैसा ना एक महमूद अहमद रहता है, जो ये हांडी चुल्ला करने के बहाने तेरे जैसी सुरैया की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। चुल्ले में गई तेरी तनख्वाह है कितनी? 6500। तनख्वाह चाहे मेरी 6500 है, पर मोहब्बत तो बड़ी ज्यादा की है मैंने। मेरी मोहब्बत में असर नहीं है या तुझे को फिक्र नहीं है? ये जो दुपट्टा सिर पे लेती हो ना, इसकी इज्जत होती है। दुपट्टा उतारने वालियों की कोई इज्जत नहीं होती। एक ही फैसला है मेरा, या आर या पार। तुझे मंजूर नहीं है ना तो जा कर ले किसी और से ब्याह, आजाद कर दे मुझे। अक्ल की बात कर सुरैया, शादी ब्याह के व्यापार नहीं है। एक हट्टी पे मुल्क ना हुआ तो दूसरी हट्टी पे चले गए। एक बार ये हो गया सो हो गया। मुझे नहीं मंजूर। तू जा अगली हट्टी और मुझे पिछली हट्टी जान दे। बस कर दे सुरैया, बस कर दे। तो फिर मान ले मेरी बात, चल मेरे लाहौर। जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे 6500 खत्म होता है। चलो चलो साहब जी बैठो, पीछे चले जाओ पीछे। चलो साजी डबल ए। चाहे शाहजी। चंगेजे, तूने तरक्की इसलिए नहीं की, तुझे पता नहीं गलत टाइम क्या होता है। टाइमिंग ठीक करा अपनी। चाय ले जा, खाना बना। सुरैया जी को भूख लगी होगी। अच्छा शाहजी। सुरैया जी, फिर शहर पहुंच के जवेद ने 6500 से ज्यादा कमाने का हुनर सिखा दिया। ऐसा वैसा उसने साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करा दिया हाजी साहब के साथ। रोल कर रोल, और रोल झूठा सच्चा नहीं होता। परफॉर्मेंस करेगी, हीरोइन बनेगी। और तू मुझे 1 साल तक मिलेगा ही नहीं। ओए होली होली बात करी हाजी साहब से,
नाज नखरे से बात करे तो शायद मान ही जाए। पता है उसने कितने पैसों में बेच कर गया? पैसा तो मैंने लिया ही कोई नहीं। उसने तो लिए है ना, पूरे 7 लाख। सलाम दुआ तो करते हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। फिल्म में काम करोगी ना तो फिल्म देखूंगा तेरी, देख के बताऊंगा प्रियंका चोपड़ा लगती हो कि नहीं। निकले बाहर यहाँ से, निकल जाओ। धंधा करती है, करेगी। ओए ये क्या? शनाख्ती कार्ड है? नहीं, शनाख्ती कार्ड तो नहीं है। चलो बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ ना, बताता हूँ। चल तू भी आ। मैं नहीं आऊंगी। मेरा तो बाप भी आएगा। क्यों तंग कर रहे हो लड़कियों को यार? और मियाँ जी लड़कियाँ नहीं, ये चोर हैं, ये इनके नाम का पर्चा दर्ज है। हमने कोई चोरी नहीं की, हम बेकसूर है। ये दिल मुराद के आप कहने पे आए यहाँ से, बाकी जमीन के हुक्म से। खाना लग गया शादी। सुरेश जी हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। आपकी कहानी ने तो भूख उड़ा दी। वो आपकी कहानी? मैंने आपकी भूख नहीं उड़ाई। चले जाओ बालम, खुदा के लिए चले जाओ बालम यहाँ से। मेरे भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर तुम यहाँ से ना गए ना, तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। चले जाओ, खुदा का वास्ता बालम, यहाँ से चले जाओ। झूठी भेजना मुझे था, चली तू गई।
सुनो, तुम पेशेंट हो? नो सिस्टर, आई एम अ डॉक्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बस वैसे ही मैं बैठा था कि जब आप जाग जाएं तो मैं आंटी को बता दूं कि आप ठीक हो गई हैं। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं। आंटी जी जनाब आ गई। ठीक तो हो ना तुम? मैं एकदम फिट फाट, लेकिन मैं आईसीयू में कैसे गई? सर पे चोट लगी थी ना, उसलिए। वो कैसे? वो याद नहीं है, वो बेल बजाने लगी थी तो पैर मुड़ गया था, तो दरवाजे पे गिर गई, टक्कर हो गई थी, तो टक्कर की वजह से चोट लग गई। आईसीयू में रही हो सारी रात, लेकिन तुम बाहर कैसे आई हो? वो ना तुम बेड नंबर 5 की पेशेंट हो ना? मैं आपको पेशेंट लगती हूँ? लग तो नहीं रहे हो। फिर बेड नंबर 5 की पेशेंट कहाँ गई है? पहचानती है वो आप मुझे? जा नहीं सकती, इलाज पूरा करा के जाना पड़ेगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत आपकी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ड्यूटी लगाई है मेरी कि मरीज बिस्तर से हिलने ना पाए। मिले हो तुम डॉक्टर से? हाँ, यही तो मिला है आज। चलें? कहाँ? आईसीयू में। नहीं जाऊंगी मैं, एकदम ठीक हो गई हूँ। अरे तुम यहाँ कहाँ? देखा? डॉक्टर साहब, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अब मुझे घर जाना है बस। बुरी बात? बुरी बात यह कि मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूँ। अब जल्दी से कहिए कि जनाब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एक शर्त पर। बताइए शर्त। तुम्हें शाम को मेरे क्लिनिक पर आना होगा, महमूद अहमद के साथ। इसके साथ क्यों? तुमने शर्त का कहा था, मैंने बता दी। मंजूर है तो ठीक है, वरना चलो बेड पे और जाके आराम से लेट जाओ। ले आऊंगी इसको भी। जाओ, चलो आ जाओ। कौन? मैं हूं बालम शाह। आ जाओ। उठ जाओ सुरैया जी, मुंह तो नाश्ता का। जी मुंह तो धो लिया मैंने। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो, नाश्ता करो। वो नाश्ता करने के बाद मैं चली जाऊंगी।